नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम पिकअप फाइल करेंगे उसमें हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान जो है, जैसे उनकी सच में दिल में जो वो आपके बारे में सोचते हैं वैसा ही वो आपको दिखाते हैं या वैसा ही वो आपके साथ बिहेव करते हैं या नहीं। काफ़ी मुझे पर्सनल रीडिंग्स आई थी जहाँ पे यही एक टॉपिक था, जहाँ पे किसी को ऐसा लग रहा था कि ये इंसान को मैं भरोसा करूं ना करूं। कई लोगों को ऐसा लगता था कि ये इंसान जो है सच में मेरे लिए फीलिंग्स रखते हैं, मेरे से प्यार करते हैं, लेकिन दिखाते नहीं हैं। तो आज हम जो है यही देखने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके खाने वाले दांत और दिखाने वाले दांत सेम है या नहीं। 2 पाइल्स हैं यहाँ पे, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। या तो जो है आप आपके नाम का जो फर्स्ट लेटर है उससे पाइल चूज़ कर सकते हैं, या जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके नाम का फर्स्ट लेटर जो है उसके हिसाब से आप पाइल चूज़ कर सकते हैं। इंट्यूटिवली जो है, जैसा आपका मन कहता है आप डिसाइड करें। इफ़ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो हियर। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग विद पाइल नंबर 1। तो आइए देखते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये जो इंसान है इनके आपके लिए जो दिखाते हैं और जो महसूस करते हैं वो सेम है या नहीं। ऑल राइट, आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स इन द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस विच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर पाइल नंबर 1। ऑल राइट, अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर रेजोनेट नहीं होता है तो आप दूसरा पाइल देख सकते हैं या यू कैन कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। ऑल राइट, वेरी क्विकली लेट्स सी आप लोगों के रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या चल रहा है। फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट इज हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ। ऑल राइट, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आपके रिलेशनशिप में मुझे काफ़ी कोडिपेंडेंसी दिख रही है। ऐसे लग रहा है कि आप जो हैं ज़बरदस्ती एक रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती एक रिलेशनशिप में रहने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं शायद उन्होंने, कोई भी कारण हो सकता है जो हम आगे फाइंड आउट करेंगे, लेकिन ये जो इंसान है इन्होंने जो है अपने शायद फीलिंग्स आपसे ले होल्ड बैक किया है, या ये रिलेशनशिप आप लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि रिलेशनशिप में आगे नहीं जाना है। बट एक इंसान जो है, अगर आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है या एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं तो भी आप जो है ये इंसान के बारे में लगातार सोच रहे हैं। अपने दिमाग से और दिल से आप ये इंसान को निकाल नहीं पा रहे हैं। एक इंसान की एनर्जी ये है और दूसरे इंसान की एनर्जी ये है कि अगर वो आपके साथ नहीं है तो कहीं ना कहीं वो फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको जो है स्टक लग रहा है, ट्रैप्ड लग रहा है, बंधा हुआ लग रहा है। ऐसे उनको लगता है कि जो उनकी सिचुएशन है वो सिचुएशन से वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो अगेन दिस कुड बी अ लव ट्रायंगल और अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, लेकिन एनर्जी यही है कि वन पर्सन, एक इंसान जो है अपने प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, इसीलिए रिलेशनशिप में जो सही है वो नहीं कर पा रहे या रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, और जो दूसरे इंसान हैं कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। और ओवरऑल एनर्जी जो है वो यही है, लॉस की एनर्जी है, पेन की एनर्जी है, ग्रीफ की एनर्जी है। तो आई थिंक जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आप लोग जो हैं आपके पार्टनर को काफ़ी मिस कर रहे हैं रिलेशनशिप में। आई थिंक या तो एक ब्रेक है या आप लोगों ने डिसाइड किया है कि ये रिलेशनशिप में आगे नहीं जाना है। ऑल राइट, लेट्स वेरी क्विकली सी आपके जो इंसान हैं उनकी लाइफ में क्या हो रहा है और आपकी लाइफ में क्या हो रहा है फॉर पाइल नंबर 1। ऑल राइट,
ओवरऑल एनर्जी जो है 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप दोनों ने आई थिंक ये रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करी है। एक इंसान जो दूसरे इंसान से चाहता था वो नहीं दे पाए, और उसके कारण जो है एक इंसान ने ये रिलेशनशिप से आगे निकल जाने की तैयारी की है। अगर ये आपकी स्टोरी नहीं है तो यू कैन स्टॉप वॉचिंग राइट नाउ, बिकॉज ये डेफिनेटली उन लोगों के साथ है जो राइट नाउ उनको ये एहसास हो रहा है कि या तो रिलेशनशिप में कुछ झगड़ा हुआ है, प्रॉमिसेस किए हैं, प्रॉमिसेस को रखे नहीं हैं, टेंशन है, बिट्रियल है, लॉस है, नो विन सिचुएशन जो है, ऐसी एक सिचुएशन आप दोनों की लग रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी जो है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। फायर साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपके इंसान जो है एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे वो जो है अपनी कुछ चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप उनके लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं आगे हम देखेंगे, लेकिन राइट नाउ उनकी एनर्जी यही है कि वो अपनी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो बचाना चाहते हैं या प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या उनको लगता है कि अगर आप ये रिलेशनशिप में उनके साथ आगे जाएंगे या ये आपके साथ अगर रिलेशनशिप में जाएंगे तो इनकी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें इनकी इनसे छिन जाएंगी और उनको जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मे बी इनकी मदर हैं या इनकी बीवी हैं जो ये रिलेशनशिप जिसके कारण ये रिलेशनशिप में आगे नहीं जा पा रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं इनके इर्द गिर्द जो इनको काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं, या ये ऐसे इंसान हैं जो दूसरों के लिए सैक्रिफाइस कर सकते हैं, दूसरों के लिए जो है अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर सकते हैं। आपकी एनर्जी जो है यहाँ पे बहुत क्लियर कट एनर्जी है। आपने जो है, आप या आपके पार्टनर वर्गो हो सकते हैं, आपने बहुत क्लियरली डिसाइड किया है कि ये पैटर्न्स जो हैं रिलेशनशिप में आपको नहीं चलेंगे। आपने विड्रॉ किया है, आपने इंट्रोस्पेक्ट किया है। आपकी एनर्जी जो है यहाँ पे बहुत क्लियरली यही है कि आप जो है बहुत ऐसे मोड पे हैं जहाँ पे आप ये रिलेशनशिप के बारे में आप किसी से बात नहीं करना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप में भी इन द पास्ट आप जो है ये रिलेशनशिप को लेके अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जिनसे भी है बात करते थे, बहुत लोगों से ये रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस किया, और अल्टीमेटली आपको यही रियलाइज़ हुआ है कि जैसी चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें ठीक नहीं हैं, और आपको जो है ये जो पैटर्न्स हैं जो रिलेशनशिप में जो चल रहा है उसके बारे में आप सोच रहे हैं। यू वांट टू बी लेफ्ट अलोन, और ये रिलेशनशिप में जो मेंटल क्लैरिटी चाहिए है वो मेंटल क्लैरिटी आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक जो है आप ये रिलेशनशिप में बहुत इमोशनल थे, प्रैक्टिकली शायद नहीं सोच रहे थे, और अब आपने आई थिंक ये रियलाइज़ किया है कि आपको जो है रिलेशनशिप में प्रैक्टिकली ही बिहेव करना है। आपके इंसान जो हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत डरते हैं वो, बहुत सोच में है। उनको लगता है कि अगर वो आपके पास आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी उनसे छिन जाएंगी। कुछ भी हो सकता है, सोसाइटी में नाम हो सकता है, पैसा हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, जो भी है, और उसके कारण जो है मेंटली जो है वो उन्होंने डिसाइड किया है कि ये प्यार का ऑफ़र अगर इन्होंने आपको देना है तो इनको बहुत सोच समझ के देना होगा। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान राइट नाउ आपसे कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपसे कैसे बिहेव कर रहे हैं, या आपसे क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं। How are you behaving with this person?
ओवरऑल एनर्जी आप लोगों की फिर से 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यू आर फीलिंग अ लॉट ऑफ पेन, सॉरो एंड ग्रीफ, दोनों तरफ से यही है। आपके इंसान जो हैं वो आपसे आपको क्या बता रहे हैं? नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान के साथ आपका जो है काफ़ी एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप हुआ होगा, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो सकते होंगे। ऐसी एनर्जी है आप लोगों की जहाँ पे जो है कमिटमेंट देने के लिए ये इंसान तैयार नहीं थे। इन्होंने आपको जो है बहुत क्लियरली, अगर आप लोगों का, आई फील कि ये जो पाइल है, ये पाइल उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे कमिटमेंट का एक इशू है, स्टेबिलिटी का एक इशू है। आपके जो इंसान है वो बहुत क्लियरली आई थिंक उन्होंने आपसे कहा है कि उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, उनको फ्री रहना है, उनको कमिटमेंट में नहीं बनना है फॉर वॉट एवर रीज़न। फिज़िकली आपके साथ काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है वो उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये जो इंसान है इनकी एनर्जी बहुत इन एंड आउट वाली एनर्जी है। पैशनेट बहुत हैं, एनर्जेटिक बहुत हैं, एडवेंचरस बहुत है, ट्रैवल करना इनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपने जब इनसे कहा कि मुझे कमिटमेंट चाहिए है तो इन्होंने जो है रिफ्यूज़ कर दिया है, टू अ पॉइंट वेयर दिस पर्सन इज़ विलिंग टू मूव अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप। राइट नाउ इनकी एनर्जी ये है कि अगर आप मेरे से कमिटमेंट चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं सब छोड़ छाड़ के आपके पास आऊँ, तो आई एम रेडी टू मूव अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप। ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान ने आपको बहुत क्लियरली बता दिया है कि ये जो है एक कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। और आपकी एनर्जी अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो आप चाहते हैं कि ये इंसान आपकी तरफ आए, आप चाहते हैं कि इंसान आपको एक ऑफ़र दे। आपने जो है पूरी एनर्जीज़ ये इंसान से वापस ले ली है। ये इंसान अगर आपसे इधर उधर की बात करते हैं, इधर उधर का कम्युनिकेट करते हैं, जो असली बात है, ये असली बात ये इंसान आपसे करने के लिए तैयार नहीं है। मे बी आपको फिर से एक डेट के लिए बुला रहे हैं या कह रहे हैं कि लेट्स बी फ्रेंड्स या लेट्स मूव ऑन, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आपकी एनर्जी यही है कि आपने जो है ये इंसान से आई थिंक बात करना बंद कर दिया है, या बहुत क्लियरली उनको बता दिया है कि जो आप मुझे ऑफ़र कर रहे हैं वो मुझे नहीं चाहिए है, और जब तक जो मुझे चाहिए है आप मुझे नहीं दोगे तो आई एम गोइंग टू मूव ऑन। तो राइट नाउ जो है ऑन द आउटसाइड, बाहर से जो है आप लोगों की एनर्जी यही है कि ये इंसान जो है रिलेशनशिप जैसा चल रहा है वैसा ही चलाना चाहते हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं लाना चाहते हैं, उसमें कुछ बदलाव नहीं लाना चाहते हैं। कमिटमेंट तो ये इंसान जो है राइट नाउ इज़ नॉट रेडी टू गिव यू अ कमिटमेंट। कहीं ना कहीं दिल में है उनके कि कमिटमेंट मैं देना चाहता हूँ, दूंगा तो कैसे दूंगा, वो सब चीज़ें जो है थोड़ी सी इनके दिमाग में चल रही हैं। लेकिन ऊपर से जो है आपको बहुत क्लियरली इन्होंने बताया है कि जैसा रिलेशनशिप था वैसा चले, या तो फिर बात हमारी ख़त्म होनी चाहिए। ऑल राइट, ब्लॉक्स क्या हैं ये रिलेशनशिप में जो है, हम फिर से वेरी क्विकली फाइंड करते हैं कि ये इंसान जो है आपकी तरफ आने के लिए ब्लॉक्स क्या हैं। ओके, फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट आर द ब्लॉक्स? राइट, ये इंसान आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं? वुमन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद द वुमन। तो वेरी क्विकली जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, बहुत क्लियर है कि एक औरत है ये इंसान के लाइफ में जो इनको आपकी तरफ नहीं लाना चाहती हैं। ऐसी इंसान है जिनके में भी काले बाल हो सकते हैं, काफ़ी स्लिम फिट हो सकती हैं, तीखे नैन नक्श वाली है, ऐसी है जो बहुत कटु बोलती हैं या बहुत स्ट्रिक्ट टाइप नेचर की भी हो सकती हैं, लाल भूरे काले बाल इनके हो सकते हैं। एक ऐसी औरत है जिसके कारण आपके इंसान जो हैं आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। रेनबो है यहाँ पे, तो आई थिंक
दिस इज़ अ पॉजिटिव कार्ड, बट हम जो है ब्लॉक्स पूछ रहे हैं आई थिंक सो राइट नाउ। जो आप ये रिलेशनशिप से चाहते हैं, I see the seven chakras here. Maybe you are wanting some balance in the relationship. Maybe आप रिलेशनशिप में और एक कमिटमेंट चाहते हैं, थोड़ा और टाइम चाहते हैं ये इंसान से जो ये इंसान आपको नहीं दे पा रहा है, और उसके कारण जो है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सक रही है। मनी पाथ, अ पाथ विद मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। आई थिंक ये इंसान के पास टाइम का भी प्रॉब्लम है। हार्ड वर्किंग बहुत हो सकते हैं, या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, या कुछ प्रोजेक्ट्स में काफ़ी बिजी हो सकते हैं, या आई थिंक मनी इज़ अ प्रॉब्लम। मनी कहीं ना कहीं ये जो लेडी हैं इनके साथ मनी का कुछ इनका अटैचमेंट है, जिसके कारण जो है ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। बट दिस इज़ अ पॉजिटिव कार्ड, तो लेट्स सी इन द रीडिंग आगे क्या होता है। वेरी क्विकली लेट्स सी ये इंसान की सच्चे फीलिंग्स क्या है आपके लिए फॉर पाइल नंबर 1। व्हाट डज दिस पर्सन, ओए आई एम सॉरी, what does this person truly feel for pile number 1? ओके, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है सच में आपसे क्या फील करता है, जो आपको दिखाते नहीं हैं। पाइल नंबर 1 के जो इंसान है उनके दिल में जो है क्या है जो ये पाइल नंबर 1 को दिखाते नहीं हैं। ऑल राइट, Oh, pile number 1, such a beautiful reading. uh, ये इंसान जो है बहुत बुरी तरह बोझ के नीचे दबे हुए हैं, टू अ पॉइंट जहाँ पे इन्होंने गिव अप कर दिया है। इतने देर तक ये इंसान जो है बोझ उठा के चल रहे थे, ये रिलेशनशिप का, आपका, इनकी फैमिली का, लेकिन अब ये इंसान ऐसे पॉइंट पे आए हैं जहाँ पे इन्होंने कहा है कि आई डोंट केयर, मैं जो है ये सारा बोझ तोड़ देना चाहता हूँ। ये इंसान जो है अब थोड़ा सा रियलाइज़ कर रहे हैं, बिकॉज रेनबो इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज़ ओवर। और यहाँ पे जो है जो ये बोझ उठा रहे थे, जो इतना मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट था, ये बोझ इन्होंने गिरा दिया है। ये इंसान जो है आपसे यही कहना चाहते हैं कि पॉजिटिव आपकी तरफ सोच रहे हैं। पहले जो इन्होंने कम्प्लीटली कह दिया था कि ये रिलेशनशिप में ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, ये इंसान वो चेंज कर रहे हैं। पहले जो है पूरी तरह स्टेलमेट एनर्जी में थे, लेकिन नाउ दिल और दिमाग जो है इनका जूझ रहा है। जो पहले सिर्फ दिमाग से सोच रहे थे, अब थोड़ा थोड़ा जो है दिल की भी सुनने लग गए हैं। एक बाजू उनका प्यार है और एक बाजू जो उनका प्रॉब्लम है, एंड राइट नाउ जो है इनके दिल में, दिमाग और दिल में वो डायलॉग स्टार्ट हो गया है। आंखों की पट्टी भी जो है इनकी निकल गई है। ये इंसान जो है बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेंगे। एक डिसीजन जो है ये इंसान ज़रूर लेंगे। वी हैव 2 मेजर अरकानाज हियर, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा चेंज आने वाला है। अगेन मैं जनरल पब्लिक के लिए रीड कर रही हूँ, तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है एंड यू वांट टू गेट मोर क्लियरेंस एंड गाइडेंस, आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। लेकिन ये दोनों कार्ड्स जो हैं टैरो डेक में सबसे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ये इंसान जो है आप अपना जो भी बैड लक है, जो भी स्टक एनर्जीज थी, जो भी चीज़ें इनकी फंस गई थी ये प्यार को लेके, वो वहाँ से निकल के जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं। और इनके दिमाग में और दिल में ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो अगर ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपको थोड़े थोड़े मैसेजेस भेज रहे हैं, ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं, तो ये इंसान जो है टेस्ट कर रहे हैं आपको कि आर यू स्टिल इंटरेस्टेड, क्या आप ये रिलेशनशिप में स्टिल रहना चाहते हैं या नहीं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू। सन की एनर्जी है। ये इंसान जो है
अपनी हर एक खुशी आपके साथ शेयर करना चाहता है। ट्रेडिशनल टैरो में सन कार्ड में एक ही बच्चा घोड़े पे होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये इंसान जो है इसको अपना कंपेनियन मिल चुका है, जिनके साथ इनको अपनी लाइफ शेयर करनी है, खुशी शेयर करनी है। वो इंसान जो है उनसे उनका यूनियन हो गया है। सो पाइल नंबर 1, थोड़ा सा पेशेंस रखें। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम टू यू। ये इंसान जो है आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। अगर आपको दिखाते हैं कि आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, अगर आपको दिखाते हैं कि इनको कंट्रोल अच्छा नहीं लगता, अगर आपको दिखाते हैं कि जैसा है वैसा ही मुझे एक्सेप्ट करो, और अगर आपने इनको ना कहा है तो आपके ना से और आपके चुप्पी से जो है ये इंसान जो है चेंज हो रहे हैं। इनके दिमाग में वो थोड़ा सा एक जो बीज है कि मैं सब छोड़ के अगर आपकी तरफ आऊं, अगर जो आपको चाहिए ये रिलेशनशिप में दूं तो मुझे क्या मिलेगा। एंड आई फील ये इंसान जो है आपकी तरफ आएंगे। व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दिस, पहले जो है लेट्स सी इनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। आई एम अगेन गोइंग टू बी यूजिंग माय टैरो डेक हियर। थैंक यू सो मच, बहुत लोगों ने इंटरेस्ट बताया है ये टैरो डेक परचेज करने का। इसके जो फाइनल पैकेजिंग और फाइनल डिज़ाइन जो है आउटर पैकेजिंग का वो अब फाइनल होना है, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अगेन आपको यही बताना चाहती हूँ कि इंट्यूशन जो है हम सब में बाय बर्थ होता है। अगर आप एक रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप में आपके इंसान के बारे में कंफ्यूज हैं, मैसेजेस चाहते हैं, तो दिस इज़ अ परफेक्ट डेक। इसको कोई भी यूज़ कर सकता है एज अ टैरो रीडर। आप इसको कंप्लीट रीडिंग के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए, लव मैसेजेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन आई हैव यूज द बेस्ट क्वालिटी पेपर, नॉन टेरेबल पेपर है ये। शफलिंग के लिए भी बहुत आसान है एंड ईजी टू कैरी, तो आप जो हैं ये कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। दिस कुड बी द फर्स्ट डेक दैट यू कैन ओन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग टैरो। ठीक है, आपके पर्सन जो है पाइल नंबर 1 वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। अगर यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस डेक, जस्ट लीव मी अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स यू आर इंटरेस्टेड, ताकि मुझे आइडिया आ जाए कितने लोगों को इंटरेस्ट है। ऑल राइट, पाइल नंबर 1 के लिए मैसेजेस क्या हैं प्लीज़ फ्रॉम देयर पर्सन। आई मे बी स्लो बट आई एम वर्किंग ऑन ऑफरिंग यू अ स्टेबल फ्यूचर। ये इंसान आपको यही कहना चाहते हैं कि स्लो हैं लेकिन आपके लिए एक स्टेबल फ्यूचर ज़रूर देना चाहते हैं। आपके इंसान जो है यहाँ पे फिक्स साइन जो है, कोई भी फिक्स साइन हो सकते हैं, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड लियो भी हो सकते हैं। ऑल राइट, you are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are grey. It is only you that I want. फाइल नंबर 1 जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान जो है सच में आपके लिए फील कर रहे हैं। यहाँ पे जो है डबल सन का कार्ड आया है, तो अगर आप उदास हैं, कंफ्यूज हैं, तो इतना आप को मैं आई कैन अश्योर यू दैट दिस पर्सन जो है वो आपसे सच में प्यार करते हैं। ऑल राइट, आई एम फीलिंग हेविली बर्डन एंड इट इज़ वेइंग मी डाउन। 10 ऑफ वॉन्ड्स की जो है डबल एनर्जी आई है यहाँ पे। ये इंसान जो है बुरी तरह कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, उसके ऊपर से आई थिंक आपका प्यार भी ये खो चुके हैं, या आप भी जो है इनसे आपकी एनर्जी पीछे ले ली है, और उसके कारण जो है इनको बहुत हैवी बहुत बोझ लग रहा है। कहीं ना कहीं ये इंसान को बहुत हर्ट फील हो रहा है कि आपके साथ शायद इन्होंने गलत किया है। आई फील कम्प्लीटली डिफीटेड, दिस एंडिंग हैज़ टेकन एवरीथिंग फ्रॉम मी। जैसे मैं आपको कह रही थी कि ये इंसान को लगता है कि इन्होंने जंग जो है वो हार गए हैं, उनको कम्प्लीटली डिफीटेड लगता है। आपने जब उनसे आपकी एनर्जी वापस ले ली है तो उनको लगता है कि इनका सब कुछ जो है आपने वापस ले लिया है, इनका सब कुछ जो है ये खो चुके हैं। I am ready to offer a healthy, mature and emotionally balanced love to you. I care deeply for you. King of Cups की एनर्जी है। This is my card of being in love. ये इंसान जो है आपको एक हेल्दी, मेच्योर और एक इमोशनली बैलेंस्ड प्यार ऑफर करना चाहते हैं। ये इंसान जो है बहुत डीपली आपके साथ, आपके लिए केयर करते हैं। जस्ट लेट मी पुल आउट वन मोर मैसेज एंड
आई वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग यू डिज़र्व एंड सो मच मोर, यू डिज़र्व इट। ये इंसान जो है, इनको कहीं ना कहीं एहसास है कि आपके साथ इन्होंने सही नहीं किया, आपको जो रिलेशनशिप में देना चाहिए था नहीं दिया, तो भी शायद आपने बहुत कोशिश की इनके साथ रिलेशनशिप में रहने की, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में नहीं था, तो भी शायद आप यू कंटिन्यू टू लव दिस पर्सन। और अब आई थिंक ये इंसान को एहसास हुआ है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है, और यही कहना चाहते हैं कि जो भी पॉसिबल है वो आपको देना चाहते हैं। पाइल नंबर 1, this is such a beautiful reading. Very quickly I just want to see ये इंसान के immediate next action आपकी तरफ क्या होंगे अगले एक हफ्ते में। अगर हम देखते हैं तो ये इंसान जो है, इनके आपकी तरफ actions क्या होंगी। यस, वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। हर जगह जो है 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही थी, लेकिन इन दिस डेक 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, बिकॉज इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ये इंसान जो है, जो भी आपको पेन, ग्रीफ, सॉरो फील हो रहा था, इससे जो है ये इंसान और आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अगर ये इंसान के लाइफ में कोई और ऑप्शंस हैं तो वो ऑप्शंस चूज़ नहीं करेंगे। ये इंसान जो है आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। अगर बात नहीं हो रही है तो बात करने के लिए भी ये इंसान आपकी तरफ आ सकते हैं। जो भी इनके दिमाग में डिप्रेशन है, टेंशन है, कंफ्यूजन है, डर है, वो डर से जो है ये झगड़ने के लिए तैयार होंगे एंड आपको जो है एक स्टेबिलिटी इन द फ्यूचर ज़रूर देंगे। फाइल नंबर 1, प्लीज़ वेट एंड वॉच। ये इंसान जो है, जो मूवमेंट ये रिलेशनशिप में नहीं हो रही थी, जो स्टैग्नेशन थी या जो बातें रुक गई थी, वो बातें जो हैं 100% अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड स्टार्ट होगी। सो आई जस्ट होप दिस रेजोनेट्स विद यू। अगर आपके इंसान आपको मैसेज करते हैं, उनसे बात होती है, तो प्लीज़ मुझे बताइए। अगर आप आपकी सिचुएशन के लिए गाइडेंस चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। बट दिस इज़ अ ब्यूटिफुल रीडिंग। एज ऑलवेज प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. All right. Let's move on to pile number 2. All right. हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया था, ये आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनके नाम में ये लेटर्स, उनका नाम ये लेटर से स्टार्ट हो सकता है या आपका नाम ये लेटर से स्टार्ट हो सकता है। अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो यू कैन चेक दी अदर पाइल. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 2. हम जो है यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान जो है उनके मन में आपके लिए क्या है और सच्चाई क्या है और वो आपको बताते क्या है. वेरी क्विकली लेट्स फाइंड आउट आपके जो रिलेशनशिप है उसकी एनर्जी क्या है. व्हाट इज हैपनिंग इन पाइल नंबर 1's रिलेशनशिप राइट नाउ. ओके, ब्रोकन हार्टेड है, इल्यूजन्स हैं एंड फ्री स्पिरिट है. ये उन लोगों के साथ होगा जो या तो अभी अभी एक रिलेशनशिप से निकले हैं और उनको किसी ने प्रपोज़ किया है और वो रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहते हैं, या ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आप लोगों का एक ब्रेकअप हुआ है. एक इंसान जो है बहुत कठोर दिल से जो है उन्होंने ये रिलेशनशिप को ब्रेक किया है.
एकदम से फ़ोन उठाया और बोला कि आई डोंट वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप, या छोटी सी बात होगी उसके कारण जो है ये रिलेशनशिप टूट गया है। एंड फ्री स्पिरिट है, रोमिंग वाइल्ड, टेकिंग रिस्क, कान बी टाइड डाउन एंड लुकिंग फॉर पॉसिबिलिटीज़। और एक इंसान जो है अब कमिटमेंट नहीं चाहता है, बिल्कुल ही फ्री घूमना चाहता है, ओपन रिलेशनशिप में रहना चाहता है, तो उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो मे बी वन साइडेड लव में है, किसी से प्यार करते हैं और वो इंसान कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। मल्टीपल स्टोरी लाइंस हैं यहाँ पे, जो सब स्टोरी लाइंस जो मुझे समझती हैं वो मुझे यहाँ पे बतानी होगी। ऑल राइट, सो लेट्स वेरी क्विकली फाइंड आउट जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके बारे में माइंड स्पेस में उनके क्या है रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये रिलेशनशिप में ना जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन भी मुझे लग रहा है। एक इंसान जो है ओपन रिलेशनशिप चाहता है, कमिटमेंट नहीं देना चाहता, फ्री रहना चाहता है लेकिन रिलेशनशिप में रहना चाहता है, और दूसरा इंसान जो है शायद कमिटमेंट चाहता है और इसीलिए जो है उनका दिल टूटा है, और या तो ब्रेकअप हुआ है या नाखुश हैं तो भी रिलेशनशिप में है। ठीक है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो राइट नाउ ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं ये रिलेशनशिप के बारे में। ओके, आपके जो इंसान हैं, एंड देन यू हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। दोनों जो हैं ऊपर ऊपर से बता रहे हैं कि हम जो है ये रिलेशनशिप में बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। आप या आपके पार्टनर डिवोर्सी हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर के लाइफ में एक ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत डिफ़िकल्ट इंसान है, कटु बोलता है, विडो हो सकता है, ज़बान जो है इतनी अच्छी ज़बान नहीं है, बहुत कंट्रोलिंग नेचर वाला कोई इंसान आप दोनों के लाइफ में हो सकता है। आपके जो पार्टनर हैं उनकी राइट नाउ एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर जो है, जहाँ पे यहाँ पे फ्री स्पिरिट लिखा है, कांट बी टाइड डाउन एंड लुकिंग फॉर पॉसिबिलिटीज़। आपके जो इंसान है राइट नाउ ये रिलेशनशिप के बारे में यही उनका सोचना है कि वो एक ओपन रिलेशनशिप में रहना चाहते थे। दिस इज़ माई कार्ड ऑफ फ्रेंड्स विद बेनिफिट, कि हम फ्रेंड्स हैं, फिज़िकल रिलेशनशिप में रहेंगे, इसके आगे जो है कमिटमेंट नहीं देंगे। और बिकॉज आप जो हैं ये अग्री नहीं कर रहे हैं या आप शायद कमिटमेंट चाहते हैं, फाइल नंबर 1 की भी थोड़ी सी स्टोरी लाइन सेम है। ये इंसान जो है बोझ में दबे हुए हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में, उनका यही है कि उनको जो है एक ओपन फ्री रिलेशनशिप चाहिए था, इन एंड आउट एनर्जी थी, जब चाहिए तब मिले, जब चाहिए तब you have your physical fun and then this person wants to, फिर उसके बाद जो है कभी बात करेंगे कभी नहीं बात करेंगे, और आई थिंक ये जो उनका नेचर है इसके कारण जो है अब उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, बोझ के नीचे जो है उनको दबा हुआ लग रहा है और नाखुश हैं बहुत ज़्यादा। आपका ये रिलेशनशिप को लेके क्या एनर्जी है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आपको लगता था कि ये इंसान जो है सब कुछ है आपके लिए, आपकी खुशी है, जो आपने ये इंसान, जो आप एक इंसान में चाहते थे वो सब ये इंसान ने आपको दिया, या आपको ऐसा लगा कि वॉट एवर यू वॉन्टेड, कंफर्ट बोलो, हैप्पीनेस बोलो, जिस हिसाब से ये इंसान आपके साथ बात करते थे, आपका जो फिज़िकल रिलेशनशिप था, इट वॉज़ योर विश फुलफिलमेंट। आपको लगता था कि आपकी सारी इच्छाएं ये इंसान ने पूरी कर दी हैं, लेकिन अब आपको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि शायद वो सब झूठ था, शायद वो सब ढोंग था। ये इंसान जो है कभी इमोशनली मेरे लिए प्यार करते थे या नहीं, या सिर्फ एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप चाहते थे। आई थिंक आप लोगों में इसके कारण आर्ग्यूमेंट हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। दिस इज़ ऑल्सो 5 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है, इट इज़ अगेन टेंशन की एनर्जी है, लॉस की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप नो विन सिचुएशन में हैं या एम्प्टी विक्ट्री है। आपको अब ये एहसास हो रहा है कि क्या सच में ये इंसान
ऐसा है कि you're questioning yourself, you're doubting yourself, आपको अब ऐसे लगने लग गया है कि शायद जो आपने दिमाग में ये इंसान को बनाया था, ऐसा सच में वो इंसान है भी या नहीं है। आप जो है ये इंसान से खफा हैं, यू आर एंग्री विद दिस पर्सन, आपको लगता है कि ये इंसान जो है सिर्फ अपने मन की ही करते हैं, आपके मन की कभी नहीं होती है, और उसके कारण जो है यू आर इन द एनर्जी कि आपको अब ये रिलेशनशिप में कुछ करना ही नहीं है। आपके इंसान जो हैं ये रिलेशनशिप के बारे में जो है आपको क्या बता रहे हैं, व्हाट इज़ दिस पर्सन शोइंग एंड डिस्कसिंग विद यू अबाउट द रिलेशनशिप। इन्होंने जो है आपको बाहर से जो है आपके रिलेशनशिप के बारे में कैसे बिहेव करते हैं। फॉर पाइल नंबर 1, हाउ आर यू बिहेविंग। ऑलराइट, ओवरऑल एनर्जी जो है टेम्परेंस की एनर्जी है। आप या आपके पार्टनर सैजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, टावर का कार्ड है यहाँ पे, एरीज हो सकते हैं, एंड देन वी हैव ऑल द साइंस, बट दीज आर द मेजर अरकानाज। ओवरऑल एनर्जी जो है टेम्परेंस की एनर्जी है। आप दोनों ये रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं, आप दोनों ये रिलेशनशिप में मॉडरेशन चाहते हैं। आई थिंक जो चीज़ें लेवल पे नहीं हो रही थी, जो चीज़ें गलत हो रही थी, वो चीज़ों को जो है आप सही करना चाहते हैं। आपके इंसान जो है ऊपर से आपको क्या बता रहे हैं ये रिलेशनशिप के बारे में। आपके इंसान जो है आई थिंक आपने जब आपकी एनर्जी वापस ले ली, या आपने जब ये इंसान को कहा कि आपको एक कमिटमेंट चाहिए है, ये इंसान ने जो है आपको बहुत क्लियरली कह दिया कि ये इंसान जो है आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। इनकी जो ये रिलेशनशिप को लेके इन्होंने यही बताया, यही उन व्हाट दे ट्राई टू टेल यू वाज दैट कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, और ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए जो करना है वो नहीं कर पाएंगे। आपके साथ जो है फ्यूड काफ़ी दिनों के लिए ये इंसान ने अपना कम्युनिकेशन बंद कर दिया था। फाइल नंबर 1 की भी काफ़ी सिमिलर रीडिंग है। ये इंसान ने जो है या तो आपको ब्लॉक कर दिया, या आपसे इमेज कम्युनिकेशन बंद कर दी, या आपको ऐसे बताया कि दिस पर्सन डज नॉट केयर। अगर जैसे ये कार्ड्स हैं, अगर मैं वैसे पढूं तो जब आपका ये रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, वही टाइम पे जो है, बिकॉज दिस इज़ द एनर्जी ऑफ अ पर्सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाइफ हो सकती है, मदर हो सकती है। यहाँ पे जो है दिस कार्ड इज शोइंग एज अ पर्सन। जब आपके रिलेशनशिप में ये इंसान को लगा कि रिलेशनशिप टूट रहा है या रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, ये इंसान ने जो है आपसे एनर्जीज वापस ले ली, एंड आई थिंक दिस पर्सन स्टार्टेड फोकसिंग ऑन समबडी एल्स। ये इंसान ने शायद कोशिश करी कि अपनी बीवी या अपनी मदर या जो भी एक और इंसान है जिनके साथ शायद इनका रिलेशनशिप बच सकता है, या शायद इनका ऑलरेडी एक रिलेशनशिप था, उनके साथ ये रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश करी। या आपको बहुत क्लियरली इन्होंने बताया कि इनकी जो मदर है या इनकी जो पार्टनर है, बिकॉज मुझे यहाँ पे लव ट्रायंगल दिख रहा है, थर्ड पार्टी दिख रही है, आई एम सॉरी, बहुत क्लियर कार्ड्स हैं वैसे। तो ये इंसान ने आपको कहा कि ये जो है अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकते हैं, अपने मदर को नहीं छोड़ सकते, और उनके साथ जो है अपने रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश की। उसके कारण जो है आपको ऐसा लगा कि आपने आपकी एनर्जी जो है एक ऐसे इंसान को दी जहाँ पे अब आपको स्टक फील हो रहा है, या आपको ऐसे लग रहा है ये रिलेशनशिप में राइट नाउ कि जितना आपने ये इंसान को अपने आँखों में इतना बड़ा बनाया था, ये जितना आप ये चाहते थे कि ये इंसान आपकी तरफ आए, आपको अपनाए, वैसा ये इंसान नहीं निकला। आप बस वेट ही करते रहें कि मैं करूँ तो क्या करूँ, ये इंसान मेरी तरफ आएंगे या नहीं आएंगे। और ये इंसान ने जो है आपको कम्प्लीटली
एक इल्यूजन में रखा, एक धोखे में रखा, जहाँ पे इनके एक्शंस जो हैं, जब आप मिलते थे तब इन्होंने आपके साथ ऐसे बिहेव किया कि आपको लगता था कि नहीं, इनका जो फीलिंग्स हैं वो सच्ची हैं या इनका प्यार सच्चा है। लेकिन इनकी एक्शंस जो है वो, जब वो आपके साथ नहीं थे, वो आपको बहुत कंफ्यूज करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आप जो हैं हिम्मत दिखा रहे हैं, यू हैव पुट योर फुट डाउन। लेकिन आप को कहीं ना कहीं ये होप है कि ये इंसान जो है आपकी तरफ वापस आए। आप या आपके पार्टनर जो है लियो हो सकते हैं। अ, जो डर आपके मन में था ये रिलेशनशिप को लेके कि अगर ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया तो मैं मर जाऊंगी या मैं नहीं सहन कर पाऊंगी या मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो एनर्जी से जो है आप निकल रहे हैं। यू आर समवेयर, आपको एक हिम्मत आ रही है कि आप जो है अपने अंदर का डर जो है उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं। यू स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है, एंड यू आर नाउ मैनिफेस्टिंग चेंज फॉर योर सेल्फ। आपको कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि अगर ये इंसान इतना कठोर दिल हो सकता है कि आपने उनको कह दिया कि ये रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए है, या कुछ ऐसी एक ऐसा टाइम जहाँ पे आप चाहते थे कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करे, आपसे बात करे, आपकी तरफ आए, आपको माफ़ी मांगे, वो टाइम पे आई थिंक ये इंसान ने आपको बहुत क्लियरली कह दिया कि मैं जो है आपकी तरफ नहीं आ पाऊँगा, बिकॉज़ मैं किसी और के साथ कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर आप मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, अगर आप मुझे फ्री रिलेशनशिप में नहीं रहने दोगे, अगर आप मुझे ओपन रिलेशनशिप में नहीं रहने दोगे, तो आई विल गो बैक टू माई पर्सन। जो बहुत हॉरिबल एनर्जी है, आई एम सॉरी, लेकिन इस ढंग से ये इंसान ने आपको बताया है कि ठीक है, अगर मेरे टर्म्स और कंडीशंस पे आप ये रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे तो मैं जो है मेरे दूसरे जो ऑलरेडी दूसरा पर्सन मेरे लाइफ में है, मैं उन पे फोकस करूँगा। ऑलराइट, वेरी क्विकली लेट मी फाइंड आउट ये इंसान जो है, ऐसा ये इन्होंने आपको बताया है। अभी ये इंसान की सच्चाई क्या है, लेट्स सी। ये इंसान जो है आपके लिए सच में क्या फील करना चाहते हैं और राइट नाउ इनके मन में आपके लिए क्या हो रहा है। व्हाट इज दिस पर्सन फील फॉर यू, एंड इनकी दिल में आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ऑलराइट, आप या आपके पार्टनर जेमिनाई हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है। राइट नाउ ये इंसान क्या करना चाहते हैं। यू कुड बी इन अ ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में आप लोग हो सकते हैं। ये इंसान आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। ये इंसान को रियलाइज़ हो गया है कि इन्होंने आपके साथ ठीक से बिहेव नहीं किया। ये इंसान को पता है कि इन्होंने जो है आपको मझधार में छोड़ दिया। ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। पाइल नंबर 2 आपको एक स्टेबिलिटी का ऑफ़र देना चाहते हैं। यहाँ पे जो है लवर्स का कार्ड है। ये इंसान के लाइफ में चॉइस ज़रूर होगा, या तो शादीशुदा होंगे या कहीं और एंगेज होंगे, या इनके लाइफ में कोई और है आपके अलावा। ये इंसान जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको चूज़ करना चाहते हैं, आपको एक स्टेबिलिटी का नया ऑफ़र देना चाहते हैं। दिस पर्सन की दिल में यही है कि दिस पर्सन वांट्स टू कम टू यू। आपको काफ़ी मिस करते हैं। आपने जब आपकी पावर वापस ले ली है, आपने हिम्मत दिखाई है, आपने इनको कहा है कि गिव मी व्हाट आई वांट और आई डोंट वांट दिस रिलेशनशिप। उनको अब एहसास हुआ है कि जैसे उन्होंने आपसे बिहेव किया था, जब आप उनके साथ बिहेव करते हैं तो कितना दुख होता होगा। ये इंसान जो है इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में चाहते हैं।
अगेन इनके पास टू चॉइसेस हैं, लेकिन ये इंसान एक बैलेंस फाइंड करना चाहते हैं रिलेशनशिप में। अगेन इनकी एनर्जी मुझे यहाँ नहीं दिख रही है कि जो ऑलरेडी इनके लाइफ में है उनको ये छोड़ेंगे या नहीं, लेकिन इनकी एनर्जी इतनी चेंज हो रही है कि अगर इनको चूज़ करना है तो आपको चूज़ करेंगे और आपको जो है इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, अपनी लाइफ को रीइवैल्यूएट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को में जो हो रहा है उसके बारे में सोच रहे हैं। आई डोंट नो रीइवैल्यूएट को अब मैं हिंदी में क्या बोलूँ, लेकिन एक मुआयना कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी का कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं। आपको जो है क्रेज़ी दिन रात जो है स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जो भी है आपके फ्रेंड्स दोस्त सबके आपके बारे में शायद पूछते हैं उनसे, एंड आपके ऊपर नज़र बनाए हुए रखें कि आप जा कहाँ रहे हैं और आपके लाइफ में क्या हो रहा है। तो दिखा तो आपको यही रहे हैं कि शायद किसी और के साथ हैं और किसी और पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि ये इंसान जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेट्स क्विकली फाइंड आउट फ्रॉम द मैसेजेस ऑफ लव टैरो डेक जो है मेरा, उसमें से ये इंसान के आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, हमको जो है काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। ये डेक जो है काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है ये डेक में, सो थैंक यू सो मच। फाइनल पैकेजिंग का एक्चुअली काम चल रहा है, वंस इट इज़ रेडी उसका जो है मैं एक ऑफिशियल लॉन्च करूँगी। बहुत लोगों ने पूछा कि अदिति हम टैरो नहीं पढ़ सकते हैं, कैन वी स्टिल यूज़ दिस डेक? एब्सोल्युटली, इंट्यूशन जो है हम सब के पास होता है, एंड मैसेजेस इतने सिंपल हैं यहाँ पे कि आप जो है अपना इंट्यूशन से सच्चे मन से जब क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको करेक्ट आंसर्स ही मिलेंगे। छोटा साइज़ है, बेस्ट क्वालिटी पेपर यूज़ किया है, सो यू कैन कैरी इट विद यू एनीवेयर। दिस कैन बी, ये जो है आपका टैरो के लर्न करने के लिए या टैरो के जर्नी में, दिस कैन बी अ वेरी गुड फर्स्ट डेक फॉर ऑल ऑफ यू ऑल राइट। अगर यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस डेक, आप सिर्फ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें यू आर इंटरेस्टेड, सो आई कैन कॉन्टैक्ट यू वंस द डेक इज़ रेडी। ऑल राइट, वेरी क्विकली जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान की जो है आपके लिए फीलिंग्स क्या है, व्हाट मैसेजेस डज दिस पर्सन वांट टू गिव यू, ये इंसान आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं जो दे नहीं पा रहे हैं। ओके ऑल दीज चॉइसेस एंड ऑप्शंस आर कन्फ्यूजिंग मी। जैसे मैंने आपको कहा कि ये इंसान के लाइफ में चॉइस है, ये इंसान के लाइफ में ऑलरेडी कुछ है, मे बी पैसा पीछे छोड़ना है, जॉब है, वट एवर योर स्टोरी इज़, ये इंसान आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये जो भी चॉइसेस हैं ये सब चॉइसेस उनको बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि यू आर माई डेस्टिनी, वी आर मेंट टू बी टुगेदर एंड आवर कनेक्शन इज़ फेटेड। मैंने आपको यही कहा था कि ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी दिख रही है। ये इंसान जो है इनको पता है कि आप इनके लिए कुछ अलग हैं, आप में ऐसा कुछ अलग कनेक्शन है इनके साथ, और ये उनको रियलाइज़ हो रहा है। Okay, any more messages? Okay. I am in love with you and I choose you. Okay, ये कार्ड बहुत ज़ोरों से बाहर निकला। ये इंसान जो है बता नहीं पाते हैं, लेकिन आपको अगर कह पाते तो यही कहते कि आई एम इन लव विद यू एंड आई चूज़ यू। तो आई थिंक रिकन्सिलिएशन होगा। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो आई थिंक दिस पर्सन विल चूज़ यू। एंड बहुत सारे मेजर अरकानाज है। आई हैव पुट थिंग्स ऑन होल्ड टू रीवैल्यूएट अ रिलेशनशिप, आई फील स्टक राइट नाउ। मैंने जैसे आपको कहा था कि ये इंसान जो है अपने लाइफ का मुआयना कर रहे हैं, और दिल की बात और जो मैसेजेस हैं सेम बिल्कुल वैसे के वैसे निकल रहे हैं। आई हैव पुट थिंग्स ऑन होल्ड टू रीवैल्यूएट अ रिलेशनशिप, आई फील स्टक राइट नाउ। ये इंसान जो है बहुत कंफ्यूज और स्टक फील कर रहे हैं राइट नाउ। इनको क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। आई एम प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ एंड यू, माई डिफेंसेज आर अप, आई एम इन सेल्फ प्रोटेक्शन मोड। आई थिंक ये इंसान जो है इनको लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा होगा, और इनका ये मानना है कि अगर ये आपके साथ नहीं है तो जितना ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उतना आपको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वन लास्ट मैसेज फॉर पाइल नंबर 2. It is an emotional mess at the moment. Fear, doubts and illusions are clouding our relationship. You have to see कि
कार्ड्स आपके सामने मैं शफल करती हूँ और कैसे निकलते हैं, तो डेफिनेटली ये किसी ना किसी के साथ रेजोनेट हो रहा है और किसी को ये मैसेज सुनना है। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि इट इज़ एन इमोशनल मेस एट द मोमेंट, फियर्स डाउट्स एंड इल्यूजन्स आर क्लाउडिंग आर रिलेशनशिप। ये इंसान इतने कन्फ्यूज्ड हैं, डर है, इमोशनल मेस है राइट नाउ, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, और इसके कारण जो है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एंड ये जो है इट इज़ सेम टू सेम मैसेज आया है यहाँ पे। तो आई थिंक पाइल नंबर 2 जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान जो है कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। आई लव यू का कार्ड आया है, डबल टाइम आया है आई लव यू का कार्ड। तो आई थिंक ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, प्लीज़ डोंट डाउट दैट, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ कैसे आएंगे इनको राइट नाउ ये समझ में नहीं आ रहा है। कोशिश कर रहे हैं, आगे हम फाइंड आउट करेंगे, बट आई थिंक दिस पर्सन वांट्स यू लेकिन डज नॉट नो हाउ टू गो अबाउट इट। ऑल राइट, अगर ये आपसे रेजोनेट होता है यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट me for a personal reading for any guidance. Let me see very quickly आपके रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स क्या हैं. What are the obstacles for pile number 2? Any obstacles or messages? Okay. जुलाई का मंथ जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है. कैंसर मंथ और मंथ ऑफ जुलाई कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टू ऑफ योर. बैट है यहाँ पे, टेक केयर एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू. तो आई थिंक यू नो ये इंसान के इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो शायद ये रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं. अगर लव ट्रायंगल है, थर्ड पार्टी है, फ्रेंड्स हैं जो ये रिलेशनशिप को नहीं बढ़ना चाहते हैं. तो डिवाइन आपसे यही कहता है कि शायद जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनको जो है किसी ने या तो भड़काया है या किसी ने इनके मन में डर डाला है जिनके कारण ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं. बेयर की एनर्जी है, फिर से डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर. तो आई थिंक पैसे को लेके यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. या तो आपके पर्सन के लाइफ में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या पैसे को लेके जॉइंट फाइनेंसेस हैं. जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके लाइफ में जो इंसान है वो इन पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, या अगर ये सबको छोड़ के आपकी तरफ आएंगे तो पैसे का प्रॉब्लम हो सकता है. तो मनी इज़ अ बिग ब्लॉक हियर. सनराइज है यहाँ पे, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट. आई फील ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे और आप लोगों में एक नई शुरुआत जो है ज़रूर होगी. एंड दैट इज़ द ब्लॉक राइट नाउ कि ये इंसान जो है इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इमोशनल मेस, ये कन्फ्यूजन, ये चॉइसेस से निकल के आपकी तरफ कैसे आए. एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, लेकिन वो शुरुआत कैसे करनी है इनको नहीं समझ में आ रहा है. यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी एंड गोल्स. तो आई थिंक जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ना, ये इंसान जो है अब तक फ्री घूम रहे थे, ऊपर ऊपर की इनकी ज़िंदगी थी, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन था, थोड़े टाइम के लिए मज़ा किया और फिर जो है चीज़ें भूल गए. तो ग्राउंडिंग, ठहराव, ये इंसान के लाइफ में नहीं था. और आई थिंक दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम एंड दैट इज़ कॉजिंग प्रॉब्लम्स इन योर रिलेशनशिप, बिकॉज कुछ ना कुछ ये इंसान के लाइफ में कम था. ये इंसान जैसे ना हर वक्त भाग ही रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है, रिलेशनशिप के पीछे भाग रहा है, तो नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही. लेकिन अब ये इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि आप जो हैं ये इंसान आपको चाहते हैं, वॉन्ट्स यू इन देयर लाइफ. लेकिन आई थिंक अब एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचे हैं जहाँ पे सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएं. ऑल राइट, वेरी क्विकली आई वांट टू सी ये इंसान जो हैं इनकी नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं आपकी तरफ, इमीडिएट स्टेप्स जो हैं आपकी तरफ क्या होंगे. ऑल राइट, फॉर पाइल नंबर 2, what actions this person is going to take. अगले एक हफ्ते में जो है आप लोगों के लाइफ में क्या हो सकता है. ओके, आई थिंक ये इंसान जो है कहीं ना कहीं जो पीस इनके लाइफ में खो चुका था, या जो टेंशन चल रही थी, या जो अनसेटल्ड फीलिंग था, वो अनसेटल्ड फीलिंग जो है आप लोगों के लाइफ में
थी वो आई थिंक विल कम बैक, बिकॉज ये इंसान जो है फाइनली कहाँ पे जाना है वहाँ पे इनको दे हैव फाइनली अंडरस्टूड वेयर दे हैव टू रीच। जो उनकी अगली डेस्टिनेशन है, जो आप हैं, वो इनको रियलाइज़ हुआ है और वो उसकी तरफ जा रहे हैं। अगर इनके लाइफ में दूसरे चॉइसेस थे तो वो चॉइसेस को नहीं अपनाने वाले। अगर इनके लाइफ में स्टैग्नेशन था तो वो स्टैग्नेशन को भी छोड़ने वाले हैं। अपने इमोशंस को जो है फ्री फ्लो करने वाले हैं। जो उनके सामने है उस पे वो फोकस करेंगे। जो डर था ये रिलेशनशिप में आपकी तरफ आने के लिए, जो कन्फ्यूजन था, जो इल्यूजन था, आई थिंक ये इंसान जो है उसकी विल गेट ओवर दैट। इनके लाइफ में या तो खुद या कोई और एक ऐसा इंसान आएगा जो इनको गाइड करेगा, और जो सेल्फ रिस्ट्रिक्शन था, जो डर था आपकी तरफ आने के लिए या जो भय था, वो जो है ये आदमी जो है तोड़ ताड़ के आपकी तरफ आएंगे, इमोशंस की तरफ आएंगे, और मे बी फ्रेंड्स या फैमिली को इन्वॉल्व करके जो है एक डिसीजन लेंगे। और ऑफ कोर्स बहुत बड़ा लाइफ डिसीजन है, और आई थिंक ये डिसीजन लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। ये पर्सन हील करना चाहते हैं खुद को। आई थिंक ये ऐसी एनर्जी में आएंगे जहाँ पे इनको लगेगा कि ये हील हो गए हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिकन्सिलिएशन, दिस इज़ द कार्ड ऑफ होप, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फेथ। एंड दिस पर्सन आई थिंक हैज़ रियलाइज कि इन्होंने जो है फाइनली अपने लाइफ में एक बैलेंस बना दिया है। ये इंसान, आप लोगों का रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा। एंड द टावर हैज़ कम इन रिवर्स्ड एंड आई वांट टू टेक इट इन रिवर्स्ड हियर। जो कच्ची नींवें थी आप लोगों में, वो कच्ची नींवें टूट गई हैं, लेकिन बिकॉज जो हीलिंग था, ये टूटना बहुत ज़रूरी था, ये ब्रेकअप बहुत ज़रूरी था। आपने जो ये इंसान से एनर्जी वापस ली है वो बहुत ज़रूरी थी, बिकॉज उसके कारण जो है ये इंसान हैज़ रियलाइज्ड कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं। यू आर द स्टार इन दिस पर्सनस लाइफ, दिस पर्सन लव्स यू। और ये इंसान जो है खुद को हील करके, अपने भय को जो है ओवरकम करके आपकी तरफ आएंगे। पाइल नंबर 2, आई थिंक थोड़ा सा आप वेट करें। कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। अगर ये इंसान ने आपको बताया है अब तक कि ये सिर्फ एक फिज़िकल रिलेशनशिप या एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में ही आपके साथ रहना चाहते हैं, टाइड डाउन नहीं रहना चाहते हैं, आपके साथ और भी ऑप्शंस हैं इनके लाइफ में, तो ये इंसान, ये सब ऊपर की बात है। मन में, दिल में ये इंसान जो है आपसे रीयूनाइट करना चाहता है, पीस चाहता है, हीलिंग चाहता है, और बहुत मन में जो है होप रखे हुए हैं कि आप जो है इनकी तरफ ज़रूर आएंगे। वेरी पॉजिटिव रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप इससे आपको कुछ शांति मिले और कुछ पॉजिटिव फीलिंग आए। एज ऑलवेज, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. Please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see in your reading. Thank you so much.